नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की टोटल आपकी 691 वैकेंसी आ रखी है। सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही शानदार अवसर है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की वैकेंसी के बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 2-3 डाउट है जब से ये नोटिफिकेशन आया, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो डाउट बच्चों को आ रहे हैं, एक तो देखिए इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बता रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है तो इसके अंदर टोटल 9 डिपार्टमेंट इन्होंने बता रखे हैं, और जो सिविल वाला नोटिफिकेशन है इसके अंदर टोटल 11 यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बता रखे हैं। तो पहला डाउट ये है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इनके लिए आपको आवेदन अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी या फिर केवल आपको एक सिंगल आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात आती है एक्सपीरियंस वाले के लिए। एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं उनको अलग अलग, जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे अलग आवेदन करना पड़ेगा, और जिनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वहाँ पे अलग आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा ही है या फिर आप सबको एक ही आवेदन करना पड़ेगा। तो ये मैं आपका डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। और उसके बाद में अगला जो डाउट है ओबीसी को लेकर के, ओबीसी को लेकर के एक मतलब बवाल सा मचा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अदर स्टेट वालों को भी ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या फिर जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। अदर कैटेगरी है उनके बारे में भी अपन रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बता रखे, इनके लिए आपको केवल एक सिंगल आवेदन करना पड़ेगा या फिर आपको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेज नंबर आपको यहाँ पे 12 पे आ जाना है दोस्तों। 12 नंबर और 13 नंबर 2 पेज है। यहाँ पे आपके सारे डाउट है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस इसके अंदर 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 12 पे मैं आ गया हूं। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस करके यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 7 दे रखा है। जब आप इसको पढ़ोगे, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, सिंपल भाषा के अंदर बता देता हूँ, बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बता रखे हैं, लोकल डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है इनके अंदर आपको अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको एक सिंगल आवेदन करना होगा। चाहे आपके पास में डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास में डिग्री हो, चाहे आपके पास में एक्सपीरियंस हो, चाहे आप फ्रेशर्स हो, आपको केवल एक आवेदन करना है। अब देखिए फर्क क्या रहेगा एक्सपीरियंस वालों का और जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, उन दोनों के बीच में फर्क क्या रहेगा? फर्क रहेगा केवल कट ऑफ के अंदर। जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनके लिए थोड़े से ज़्यादा डिपार्टमेंट रहेंगे, और जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए थोड़े से डिपार्टमेंट कम रहेंगे। इसलिए जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है उनकी थोड़ी सी मेरिट है वो ज़्यादा जाएगी, जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनकी मेरिट है वो थोड़ी सी कम जाएगी। फर्क ये रहेगा केवल और केवल आपको एक ही आवेदन करना होगा, चाहे आपके पास में डिग्री है, चाहे आपके पास में डिप्लोमा है, चाहे आपके पास में एक्सपीरियंस है, चाहे आप फ्रेशर्स हो, केवल आपको एक ही आवेदन करना होगा। डिप्लोमा और डिग्री वाला हर एक बच्चा एक आवेदन कर सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बता रखा है। तो इसके अंदर एक चीज यहां पे मेंशन कर रखी है, देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहां पे एक दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एक डाउट स्टार्ट होता है कि यहां पे देखिए ओबीसी के अंदर इन्होंने दिल्ली मेंशन कर रखा है। ठीक है, बाकी यहां पे जो भी कैटेगरी है उनके सामने कोई ऐसा वर्ड है दिल्ली का या फिर अदर स्टेट का कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ओबीसी के सामने इन्होंने दिल्ली मेंशन कर रखा है। तो इससे डाउट क्रिएट होता है ओबीसी वाले बच्चों को कि यहाँ पे हमारे को रिजर्वेशन जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर जो मतलब दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगा क्या। तो आपको पेज नंबर यहाँ पे दोस्तों 14 नंबर पेज है, इस पे आ जाना है। 14 नंबर पेज पे आप जब पॉइंट नंबर 4 पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने ओबीसी के बारे में बता रखा है। देखिए ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाइड लेटर नंबर इतना डेटेड इतना, और उसके बाद में नोटिफिकेशन लेटर नंबर इतना एंड डेटेड इतना विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड एज रिलेक्शन अंडर ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ये लेटर नंबर है वो ओबीसी के बारे में मतलब डिटेल से व्याख्या करते हैं। तो आगे इन्होंने लिखा है दिस हैज फर्दर बीन क्लेरिफाइड बाय सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाइड लेटर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर इतना। आगे इन्होंने लिखा है दोस्तों ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर अनरिजर्व कैटेगरी यूआर कैटेगरी, यानी कि जो आउटसाइड के बच्चे हैं दिल्ली के अलावा अदर किसी भी स्टेट से आते हो तो आपको क्या करना होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन करना होगा। आपको ओबीसी से आवेदन नहीं करना है। ओबीसी से आवेदन कौन कर पाएगा, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 2 शर्तें रखी है। देखिए या तो आप दिल्ली के कैंडिडेट हो, आपके पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का आपके पास में सर्टिफिकेट है ओबीसी का,
तो आप इसके अंदर आवेदन कर देना। या फिर उन्होंने बता रखा है अभी आउटसाइड ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अलावा भी कहीं से आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बना रखा है जिसको जीएनसीटी ऑफ दिल्ली है वो वैलिड करे। इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य 8/9/1993 से लेकर के अभी तक दिल्ली के अंदर रह रहा है, तभी आप दिल्ली से बाहर के हो तो आप ओबीसी से आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वही ओबीसी से कैटेगरी से आवेदन करें। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी से ही आवेदन करना होगा। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन है, आपको कट ऑफ मार्क्स के अंदर आपको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एज रिलैक्सेशन के अंदर भी ओबीसी वालों को यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे, तो ओबीसी वालों के लिए भी यही एज लिमिट रहेगी। उसके बाद में बात आती है अदर कैटेगरी के लिए, चाहे आप एससी से आओ, उसके बाद में एसटी से आओ, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हो, आपको यहाँ पे प्रत्येक को चाहे दिल्ली के अलावा बाहर वाले स्टेट से हो तो भी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, आपको अधिकतम आयु के अंदर छूट मिलेगी। केवल यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंदर प्रतिबंध है, तो केवल जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे प्रतिबंध है। केवल आपको एक आवेदन करना होगा। इनके जो आवेदन है 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसे इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे तो एक नया वीडियो मैं कल लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा इसके पेपर पैटर्न के बारे में, इसके अलग अलग पेपर है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स है, कौन सा पेपर आपका सिलेक्शन करवाएगा, और बेस्ट बुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज में प्रत्येक टेक्निकल वैकेंसी पे लेके आता रहता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी, तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।